तो हेलो एवरीवन, आज मैं दिखाने वाला हूँ कि हम लोग जो है पाइपिंग किस तरह से करते हैं फॉल सीलिंग होने से पहले, और जो है पूरा काम कंप्लीट होने से पहले हम इसी की पाइपिंग किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर एक पाइपिंग करना है हमें, तो जिसको हम लोगों ने बिल्कुल जो है मेजरमेंट करने के बाद पूरा अच्छे से टेपिंग वगैरह करके रखा है। तो इसी तरह से भी यहाँ पर भी देख सकते हैं, पूरा टेपिंग करके मैंने यहाँ पर भी रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से अच्छे से टेपिंग करने के बाद हमें यहाँ पर होल है, देख सकते हैं, और इसमें हमारा कॉपर पाइप लगेगा इस तरह यू बेंड होके। और ड्रेन का जो पाइप है यहाँ पर नीचे मार्किंग किया हुआ है, यहाँ से नहीं लेंगे, इसके साइड से लेंगे। तो सारा कुछ मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप इस तरह का काम सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको अगर इस तरह का काम सीखना है तो आप बिल्कुल आसानी से जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से जो है करके रखा हूँ। तो इसी तरह से जो है बिल्कुल सेम यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ से पाइप को यहाँ से हम निकालेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा कैसेट एसी आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर निकालेंगे, और आगे सेम यहाँ पर भी इस तरह का एक कैसेट एसी आने वाला है, जिसका पाइपिंग हमें यहाँ से इस होल से लेकर के फिर दूसरे वाले होल में मार के फिर अंदर से लेके यहाँ तीसरा होल है, तीसरे होल में इस तरह से हम डालेंगे। और बाहर की साइड यहाँ पर दिखाता हूँ, ये हमारा बाहर की साइड में यहाँ पर आने वाला है। तो यानी कि एक हॉल का और एक रूम का दो पाइप एक साथ में यहाँ पर आने वाला है। तो काफ़ी दिक्कत होने वाली है इस पाइपिंग को डालने के लिए, फिर भी काम तो करना ही है। तो चलिए बताते हैं इसको हम बैंड वगैरह किस तरह से करते हैं। तो हमें इसमें जो है एक 1.5 फुट का बैंड मारना है यहाँ पर। तो सबसे अच्छा यहाँ पर मेजरमेंट कर लेना है। ठीक है, तो हमें 1.5 फुट पे जो है एक मार्किंग करना है, और 1.5 फुट पे मार्किंग करने के बाद में आप देख सकते हैं कि हमें इनर बैंडर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारा स्प्रिंग बैंडर होता है, ये इस तरह का। तो ये बहुत सिंपल बैंडर है, और इससे जो है आप बहुत आसानी से जो है टेपिंग वगैरह होने के बाद भी जो है बिल्कुल आसानी से बैंड कर सकते हैं ईजीली। और एक दूसरा हमारा बैंडर आता है, वो जो है सिर्फ पाइप को आप कर सकते हैं, और टेपिंग वगैरह होने के बाद आप उसको नहीं कर सकते हैं। तो जितना मार्किंग अपने को चाहिए उतना हम रख करके जो है स्प्रिंग बैंडर को अंदर डाल देते हैं। और डालने के बाद में यहाँ से अगर आप अकेले हैं तो इस तरह से पैर रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर आप अकेले हैं तो यहाँ पर पैर रखना है आपको इस तरह से, और अपने जजमेंट के हिसाब से जो है इसको बिल्कुल जितना डिग्री चाहिए आप उतना डिग्री जो है इसको बैंड कर सकते हैं। तो मुझे पूरा यू बैंड मारना है। ठीक है, एल नहीं मारना है, पूरा यू बैंड मारना है। तो इस तरह से मैंने बैंड मार दिया है, और मारने के बाद में यहाँ पर इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो चलिए पूरा पाइपिंग आपको करने के बाद में आपको दिखाता हूँ कि हमने किस तरह से जो है पाइपिंग किया है, ताकि आपको समझ में आ जाए पूरा वीडियो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं पूरा पाइपिंग क्लियर करने के बाद। तो स्प्रिंग बैंडर यहाँ से मैं निकाल देता हूँ। तो ये बहुत आसानी से देखिए बिल्कुल बाहर आ चुका है, देखिए इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से बहुत आसान है इससे बैंड करना। तो चलिए पूरा पाइपिंग करने के बाद आपको एक बार फिर दिखाता हूँ कि हमने किस तरह से पाइपिंग किया है। ठीक है, यहाँ का भी और बाकी जगह का भी। चलिए मिलते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है मेरा पाइपिंग, और पाइपिंग आप लोग जो है बिल्कुल ध्यान से देखना कि किस तरह से मैंने इसका पाइपिंग किया है, पानी का और कॉपर का। तो अगर मैकेनिक लोग देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि कहीं पर मिस्टेक तो नहीं है, या फिर कहीं गलती है तो बताना क्या गलती है, ताकि मुझे पता चले कि काम जो है किसी तरह का काम में जो है गलती है या नहीं है। वैसे तो 15-16 साल हो गया मुझे ये लाइन में, फिर भी हर इंसान से जो है गलती तो होता ही है, और कभी भी काम अपने को सीखते रहना है। तो यहाँ से देखिए कैसेट एसी का हमारा पाइपिंग कुछ इस तरह से आया हुआ है, और ड्रेन पाइप में भी हमने जो है बिल्कुल अच्छे से सीलिंग वगैरह डाल दिया है, ताकि जो है चिलनेस की जो पानी है वो सीलिंग में ना गिरे। और उसके बाद बाहर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने दोनों पाइप यहाँ पर निकाला हुआ है, एक रूम का और एक हॉल का। ठीक है, तो इस तरह से रखा हुआ है। यहाँ पर ब्रैकेट आने वाला है, तो ब्रैकेट यहाँ पर बनने के बाद में हमारा आउटडोर लगेगा। तो अभी काफ़ी टाइम जो है जाने वाला है, 1-1.5 महीना तो जाएगा। यहाँ पर काम होने के बाद ही हम एसी लगा सकते हैं। तो इस तरह से होल मार के मैंने यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से सीलिंग में टच करके बिल्कुल यहाँ पर ड्रेन पाइप और हमारा
कॉपर पाइप डाला है, सेम इसी तरह यहाँ पर भी। तो इस पाइप को डालने के लिए मुझे बहुत तकलीफ़ हो गया, क्योंकि इसके अंदर से अभी मैं दिखाता हूँ क्यों तकलीफ़ हो गया। बहुत तकलीफ़ हो गया इसी का पाइप डालने के लिए। तो ये देखिए, यहाँ से इसको यहाँ हमने रूम का पाइप ले गया, और यहाँ से जो पाइप यहाँ पर लाना था उसके लिए हमें दो जगह पे यहाँ पर पाइप घुमाना था। तो यहाँ पर बहुत तकलीफ़ हो गया, पर फिर भी हमने जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जैसा होना चाहिए उस तरह से हमने यहाँ पर पानी का पाइप और कॉपर का पाइप बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर हमने डाल दिया है। तो कुछ इस तरह से जो है हम लोग काम करते हैं। और अगर आप काम सीखना चाहते हैं तो कमेंट करना। और ये नीचे का कुछ इस तरह का व्यू है, ठीक है। इतने हाइट पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।